हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं, आपने देखा भी है, सुना भी है और इसके बारे में पढ़ा भी होगा बच्चों। हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जी हाँ बच्चों, क्लास 11th का एक टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में देखने को मिलता है बच्चों। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि हाउ टू फाइंड, कैसे मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के वैल्यूज को, है ना। उसके डेरिवेशन के बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों। किसके बारे में जानेंगे? उसके डेरिवेशन के बारे में, यानी इसको हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे पता होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है बच्चों कि अगर हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है तो उसको जरा समझिए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? सपोज ये देखिए, मैंने सपोज कर लिया कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, जैसे 1 है तो 1 का क्यूब रूट, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1, उसका क्यूब रूट क्या होगा? मान लिया बच्चों उसका क्यूब रूट आपका है x। क्या है? x है। अब हमें इसी x के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के यूनिटी क्यूब रूट ऑफ, मतलब जितने रूट्स होते हैं, जितने, अब मतलब ये स्क्वायर रूट है तो बच्चों आपको पता है कि उसके जो है 2 रूट्स निकलते हैं, 3 है तो आपके 3 निकलेंगे। इसी तरह से जितने भी रूट्स होते हैं, पावर होते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं, उतने ही उसके क्या निकलते हैं? रूट्स निकलते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है? x हमने ले लिया, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमको लेना था। मानना पड़ेगा बच्चों, सपोज करना पड़ेगा कि इसकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगी? x होगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे। ये जो क्यूब रूट है बच्चों, हम बोथ साइड्स क्यूबिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? क्यूबिंग। क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों आप देख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू x लिखा हुआ है। जब आप क्यूबिंग करेंगे तो यहां भी क्यूब हो जाएगा और यहां भी क्यूब हो जाएगा। तो आप क्यूब से ये क्यूब रूट तो कट जाएगा बच्चों, यहां बचेगा x क्यूब। तो यहां लिखेंगे x क्यूब और ये 1 को राइट में शिफ्ट करेंगे, या x क्यूब इज इक्वल टू 1 है, 1 को इधर ले आइए बच्चों, तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक ही आइडेंटिटी है a क्यूब माइनस b क्यूब का। हालांकि अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होता है बच्चों। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस b, नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab, यानी केवल x आएगा बच्चों, राइट में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार हम x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे x माइनस 1 को 0 से इक्वेट किया तो x इज इक्वल टू क्या है? 1। यानी हमको एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक वैल्यू जो है, एक रूट्स पता हो गया है। कितना है? 1 है बच्चों। कितना है? 1 है। और बाकी बच्चे भी अब निकालेंगे बच्चों, तो उसके लिए आपका दूसरा फैक्टर दिया हुआ है, उसको ले लेंगे यहाँ पे x स्क्वायर, और इसको सही सीक्वेंस में लिखेंगे बच्चों, पहले बड़ी पावर फिर उससे छोटी पावर, यानी x हो जाएगा, फिर प्लस 1 और राइट में क्या हो जाएगा? 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं इसके फैक्टर नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके लिए आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो x स्क्वायर के आगे क्या है? 1। तो a का कोफिशिएंट, मतलब x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का 1 हो जाएगा, a और b हो जाएगा हमारा 1, c हो जाएगा हमारा 1। तो देख सकते हैं सबके आगे 1 ही 1 है, तो हम लोग सबका 1 लिख लेंगे। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है बच्चों। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम लोग सिरदराचार फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? 2a हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी हमारे पास कितना है? 1 है, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर है बच्चों, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 4a की वैल्यू कितनी है? 1 और c की वैल्यू भी 1 है, अपॉन 2a की वैल्यू क्या है? 1 है बच्चों। तो आप समझ सकते हैं बच्चों, यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x क्या मिलेगा? -1 प्लस माइनस। अब देखिए जरा, 1 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा? क्योंकि 4 का 1 1 में इंटू करेंगे तो 4 आएगा, तो वैल्यू हमको मिलेगी -3 और नीचे हो जाएगा 2। अब इसको यहां समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है? नेगेटिव है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इसको कुछ इस तरह से लिख लेना है, -1 प्लस माइनस। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि रूट में अगर -1 है, रूट में -1 को हम लोग आयोटा पढ़ते हैं, आयोटा के बारे में जानते हैं ना आप लोग,
ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बच्चों। कॉम्प्लेक्स मतलब आयोटा के फॉर्म में है। यहाँ पे रूट में -1 की वैल्यू क्या है, आई है। क्या है, आई है। तो इसकी जगह हम रूट में -3 लिखा हुआ है, तो इसको √3 इंटू रूट -1 लिखेंगे तो √3 तो एज इट इज लिखा रहेगा, ठीक है। लेकिन रूट में -1 को हम लोग आई लिख देंगे, नीचे क्या हो जाएगा 2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों x की ये वैल्यू मिल गई है। अब हम यहाँ पे 2 साइन है तो एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे। तो जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो यहां जहां 2 साइन एक साथ है वहां पे एक साइन बचेगा पॉजिटिव वाला, तो -1 प्लस √3i/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव साइन लेंगे, तो जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो x की दूसरी वैल्यू आएगी -1, तो ऐसे ही लिखा रहेगा, यहां माइनस हो जाएगा जहां पे 2 साइन एक साथ है, और क्या लिखेगा √3i/2 हो जाएगा। अब बच्चों हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पता करना था, तो वो पता हो गया है। एक है आपका 1, दूसरा है आपका -1 प्लस √3i/2, तीसरा है आपके पास -1 माइनस √3i/2। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, एक आपको और पते की बात बता रहा हूं कि इनको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है। जैसे x की ये वैल्यू है तो इसको हम लोग ओमेगा पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे, ओमेगा। और ये है आपका ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया ना। यानी जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होंगे बच्चों, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो आपका क्या हो जाएगा, एक आपका होगा x इज इक्वल टू, हम समझ सकते हैं एक 1 है, दूसरा आपका ओमेगा है, तीसरा आपका ओमेगा स्क्वायर है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आप कहेंगे 1 तो ठीक है, ओमेगा क्या है भाई, तो ओमेगा हमारा ये है बच्चों, ये आपको समझ लेना है। ओमेगा स्क्वायर आपका क्या है, ये है। तो यही है हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका डेरिवेशन करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। उसके लिए हमें क्यूब रूट लेना होगा और उसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेना होगा, और उसकी कोई वैल्यू आएगी वो हम x मान लेते हैं, यानी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, ओके।